हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही रोमांटिक सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन लीड जियाओयान हेडक्वार्टर्स को सिग्नल देते हुए बता रहा था कि वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए मैं टेम्परेरी तौर पर प्लेन को लैंड करना चाहता हूँ क्योंकि पैसेंजर्स भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। दूसरी तरफ हमें पैसेंजर्स को दिखाया गया जो कि सच में ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे और चीखने चिल्लाने लगे कि आखिर ये पायलट कर क्या रहा है। अगर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे फिर तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। एयर होस्टेस बई उन सभी लोगों को समझा रही थी कि प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए और अपने बेल्ट अच्छे से बांध ले। वेदर के खराब कंडीशन में हम सभी लोगों को काम रहना चाहिए, वरना तो ऐसे पैनिक करने का भी कोई फायदा नहीं। तभी जियाओयान इन सब की अटेंशन लेते हुए कहता है कि मैं आप लोगों का कैप्टन बात कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज परेशान मत होए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सेफली आप सभी को आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओयान इतनी सीरियस वेदर कंडीशन में भी सेफली प्लेन को लैंड करवा के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। अब तो वो सच में ही सब लोगों के लिए हीरो बन चुका था। असल में ये पहली बार नहीं है, जियाओयान इस तरह के कारनामे करता रहता था, इसलिए ही तो उसे इस एयरलाइन का हीरो पायलट कहा जाता। उसे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए और इवन के एक एयर होस्टेस तो उसे प्रपोज भी कर देती है कि मैं बहुत टाइम से आपको लाइक करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। उधर जियाओयान के साथ खड़ी बेइजिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जबकि जियाओयान उसे कहता है कि माफ करना, मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और ये कहकर उसने बेइजिंग का हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जिनी को दिखाया गया जो कि इस हीरो पायलट की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आई थी। उसकी फ्रेंड उसे कॉल पर पूछ रही होती है कि क्या तुमने सेलिब्रिटी पायलट की पिक्चर्स क्लिक कर ली? तुम्हें पता है ना कि हमारी एयरलाइन के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए ये पिक्चर्स कितनी ज्यादा जरूरी है, वरना तो सुपरवाइजर से अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। जिन्नी बोली कि हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली है। तभी अचानक से जियाओयान की उस पर नजर पड़ी और जिन्नी ने भी जब उसे देखा तो वो हैरान हो जाती है। धीमी आवाज में कहने लगी कि मेरा एक्स हस्बैंड जियाओयान ये वो नहीं हो सकता। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब ये दोनों यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, तभी दोनों ने शादी कर ली थी और जिन्नी ने उससे सवाल पूछा था कि अब हम मैरिड हैं तो तुम वादा करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। जिस पर जियाओयान बोला कि भला ये भी कोई पूछने वाली बात है, ग्रेजुएट हो जाने के बाद मैं पायलट बन जाऊंगा और तुम एयर होस्टेस, फिर हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया साथ में घूमेंगे। ये कहकर वो उसे किस कर देता है। प्रेजेंट में जियाओयान उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और दिल ही दिल में कहती है कि हम दोनों की डाइवोर्स को 3 साल गुजर चुके। इन 3 सालों में मैंने बहुत बार इमेजिन किया कि मैं एक बार फिर से जियाओयान से मिलूं, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। जबकि बेइजिंग ने तो उसे जिन्या के करीब तक आने नहीं दिया और फौरन से आकर रोमांटिकली उसका हाथ पकड़ लेती है। जिन्या ने जब जियाओयान को उस लड़की का ऐसे हाथ पकड़े हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि जिसने मुझसे वादा किया था पूरी दुनिया घुमाने का, आज वो किसी और लड़की का हीरो बन चुका है। मजीद कुछ भी देखे बगैर वो वहाँ से जाने लगी, मगर जाने अनजाने में एक स्ट्रेंजर से टकरा गई और फौरन से उसे सॉरी कर दिया। जबकि उस लड़के को लगा कि शायद ये जानबूझकर मुझसे फ्लर्ट करना चाह रही है, इसलिए वो भी इसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि ओ ब्यूटीफुल ऐसे क्यों जा रही हो, कम से कम मुझे वी चैट पर ऐड तो करके जाओ। जिनिया के लिए तो उस लड़के से जान छुड़ाना ही मुश्किल हो गया था, जबकि इधर जियाओयान सिर्फ खड़े होकर देखता ही रहा। आखिरकार वो भी उसके करीब आकर उस लड़के को पीछे पुश कर देता है और फिर गार्ड्स को इशारा करके उस लड़के को यहाँ से बाहर फेंकवा दिया। जिनिया से कहने लगा कि ये तुम हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 साल के बाद हमारी ऐसे मुलाकात होगी। वैसे तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, कोई अमीर लड़का देखा नहीं कि उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती हो। जिनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अपना कार्ड दिखाते हुए बोली कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं इस एयरलाइन की न्यू एम्प्लॉय हूँ और यहाँ अपना काम करने के लिए आई थी। जबकि जियाओयान उसे जानबूझकर हर्ट करना चाहता है। कहने लगा कि तुम तो ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। जिनिया की बर्दाश्त भी अब खत्म हो गई थी। वो कहती है कि हम डाइवोर्स के 3 साल बाद मिल रहे हैं, मगर आज भी तुम्हारी आवाज में उतनी ही बेरुखी है। आज से 3 साल पहले तुमने मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए फोर्स किया था, वी चैट पर डिलीट करके ब्लॉक कर दिया। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? और अगर सिर्फ इसलिए कि आज से 3 साल पहले मैं अचानक कंट्री छोड़कर यहाँ से चली गई थी, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं क्यों गई। जियाओयान उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। कहने लगा कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हारी ये एक्सप्लेनेशन भी सुनना चाहूंगा। अगर तुम अब्रॉड ना जाती तो वैसे भी मैं तुमसे जान छुड़ा ही लेता। जिनिया कहने लगी कि अच्छा, तो तुमने मुझे डिलीट करके ब्लॉक इसलिए किया ताकि मैं दोबारा तुम्हें कभी तंग ना कर सकूं। तो फिर तुम
तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? जियाओयान बोला कि काफी समझदार हो गई और जहाँ तक शादी की बात है तो वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा मजाक बनाना चाहता था, वरना तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी मामूली लड़की से शादी क्यों करता? जिनिया उसकी बातों से काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जबकि जियाओयान को अभी भी उस पर तरस नहीं आता। पूछने लगा कि तुम रो रही हो क्या इसलिए कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है? जिनिया तो वहाँ से जाने लगी थी। वैसे लड़कों की कमी तो तुम्हें होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम अकेला फील कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देता हूँ। जिनिया को तो इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे हिट कर देती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलिटेट नहीं कर सकते। जबकि जियाओयान उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो, और हाँ, अगर वो लड़के तुम्हें तुम्हारे डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे पे नहीं करते तो तुम मुझे भी अपना ऑप्शन रख सकती हो, मैं उनसे कहीं ज्यादा पे कर दूंगा। फिर उसके हाथ में अपना कार्ड पकड़ाकर वहाँ से चला गया। इधर जिनिया बेचारी जो कि बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, दिल ही दिल में कहती है कि 3 साल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रही और मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी, मगर शायद मैं गलत थी। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर इन दोनों को डांट रहा था कि पूरी मीडिया के पास हमारे हीरो पायलट की पिक्चर्स है, मगर सिर्फ हमारी डिपार्टमेंट के पास नहीं। असल में जिनिया ने जो पिक्चर्स क्लिक की थी, कैमरा टूट जाने की वजह से वो अब इसके पास नहीं रही, और सुपरवाइजर ने भी दोनों को धमकी दे दी कि जल्द से जल्द जियाओयान के साथ एक इंटरव्यू रखो, वरना तो मैं तुम दोनों को ही जॉब से निकाल दूंगा। फिफी कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, भला वो हमें इंटरव्यू क्यों देगा? सुपरवाइजर को इतना गुस्से में देखकर जिनिया फिफी को वहाँ से बाहर ले आई, जहाँ वो कह रही थी कि उस पायलट का इंटरव्यू लेना इतना भी आसान नहीं, और फिर मैंने सुना है कि वो बहुत एरोगेंट इंसान है, और अगर हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड ना की तो सुपरवाइजर हमें जॉब से निकाल देगा। आखिरकार जिनिया कहने लगी कि अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में जिनिया फिफी को जियाओयान के अपार्टमेंट तक ले आई थी, जिससे तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई कि थैंक गॉड तुम्हें उसके रहने की जगह पता है, वरना मैं कैसे ढूंढती कि वो रहता कहाँ पर है। जबकि जिनिया कहने लगी कि क्या प्लीज तुम अकेले जाकर उसकी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लोगी, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाना चाहती। इस पर फिफी बोली कि हम दोनों टीम मेंबर्स हैं, मैं अकेले ये नहीं कर सकती, हम दोनों को साथ में करना होगा। तभी सामने से बेइजिंग आ पहुंची, जो इन दोनों को देखकर पूछने लगी कि कहीं तुम दोनों को मेरे और जियाओयान की एंगेजमेंट के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसलिए तुम दोनों मेरा और उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई हो। अचानक से उसकी एंगेजमेंट का सुनकर तो जैसे जिनिया पर बिजलियां ही गिरने लगी। तब तक जियाओयान भी पहुंच आया था, जो उसे देखकर कुछ अलग ही अल्फाज कहने लगा कि कहीं मेरे कल के दिए हुए मशवरे पर अमल करके तो तुम यहाँ नहीं आई। जिनिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना कार्ड दिखाने लगी कि मिस्टर जियाओयान, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू चाहता है। जिस पर जियाओयान ने फौरन से मना कर दिया कि इस वक्त मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा हूँ। जिस पर जिनिया बोली कि मिस्टर जियाओयान, आपकी इंटरव्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वैसे भी बाहर की मीडिया आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है, क्या आप नहीं चाहते कि हम उसे क्लियर करें? आखिरकार जियाओयान भी मान गया, मगर उसने एक शर्त रख दी कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए पहले तुम्हें अच्छे से साफ होना होगा, जो बात जिनिया को कुछ खास समझ में नहीं आई। जियाओयान ने अपने एक सर्वेंट को इशारा किया वाटर पाइप लाने के लिए, और उसे कहने लगा कि मेरे घर में कोई भी गंदी चीज इंटर हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जिनिया को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और पूछने लगी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आपको मैं गंदी लगती हूँ? जियाओयान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा था, 5 मिनट तुमने वैसे ही इस बहस में जाया कर दिए। जब तक तुम अच्छे से खुद को वॉश नहीं कर लेती तब तक ये इंटरव्यू नहीं होने वाला, और खामखा बहस करने का भी कोई फायदा नहीं। अब जब जिनिया ने देखा कि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो वो कहने लगी कि ठीक है कैप्टन जियाओयान, मैं खुद को वॉश करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज तुम अपने किए हुए वादे से मत मुकरना। फिफी ने उसे ऐसा करने से मना किया, जबकि जिनिया फिर भी वाटर फ्लैश के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जियाओयान के साथ गुजारे हुए लम्हों को सोच रही थी। इधर जियाओयान को भी उसे ऐसे देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों वो उसे हर्ट क्यों करना चाहता है। जिनिया बोली कि कैप्टन जियाओयान, अब तुम्हारी बारी अपने वादे को पूरा करने की, जिसके बाद वो उसे अपने घर में ले आया था, मगर अभी भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने में मसरूफ होता है। बेइजिंग को भी अलग ही मजा आ रहा था। जिनिया को ऐसे जलील होते हुए देखकर जियाओयान से कहने लगी कि ये तो सारी की सारी गीली है, इसने फर्श भी गीला कर दिया, ये तुम्हारा इंटरव्यू कैसे लेगी? ये सुनकर जियाओयान ने उसे अपनी शर्ट पकड़ा दी कि मुझे गंदी चीजें नहीं पसंद, जाकर इसे चेंज करो और उसके बाद इंटरव्यू लेना। थोड़ी देर के बाद वो शर्ट चेंज करके आ गई। पहली नजर में तो देखकर जियाओयान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, मगर वो ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर दैट जब इंटरव्यू के दौरान जिनिया उसे सवाल करती है कि आप पायलट क्यों बने थे, तब भी वो कोई जवाब नहीं
देता और बेइजिंग के साथ रोमांस में ही लगा रहा। उसे बता रहा था कि जब भी तुम चाहो मेरे घर में शिफ्ट हो जाना। इधर जिनिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि आपने खुद ही हमें आधे घंटे का टाइम दिया था और अब हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे। जियाओयान भी उसके सवाल का जवाब बहुत ही बेरुखी से देते हुए कहता है कि क्यों, क्या तुम नहीं जानती कि मैं ये मशीन क्यों बना था? तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। उसके जवाब से ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के पास्ट में बहुत कुछ हुआ हो, मगर क्या, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। फिलहाल के लिए उसने जिनिया को सिर्फ 10 मिनट दे दिए कि इन 10 मिनट में तुम जो भी सवाल करना चाहती हो जल्दी जल्दी से करो और फिर जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में फीफी और जिनिया उस इंटरव्यू का स्क्रिप्ट बनाकर अपने सुपरवाइजर के पास ले आई थी, मगर सुपरवाइजर अभी भी उन दोनों पर चिल्ला रहा था कि तुम दोनों ये फेक स्क्रिप्ट बनाकर लेकर आई हो और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम दोनों का यकीन करूंगा। तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। जिनिया बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड की थी और ये ओरिजिनल है। तब तक पीछे से बेइजिंग पहुँच आई। सुपरवाइजर उसे देखकर उसके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली वे में पेश आने लगा। इनसे कहने लगा कि अगर मुझे मिस बेइजिंग ने ना बताया होता कि तुम दोनों फेक इंटरव्यू स्क्रिप्ट बनाकर लाई हो तो शायद मैं तुम दोनों की बात का यकीन कर चुका होता। जिनिया ने बताया कि ये झूठ बोल रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद कैप्टन जियाओयान के अपार्टमेंट में जाकर उससे पूछ लें। उसके कहने की देर थी कि पीछे से जियाओयान भी हाजिर हो गया, ये कहते हुए कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।